चलें जी बात करते हैं हम टेक्स्ट विजेट की। और टेक्स्ट विजेट के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती है स्टाइल की। तो हम स्टाइल प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं और उसके अंदर सब प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम स्टाइल का कीवर्ड लिखने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं। अब उसके अंदर हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले मिलता है फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को अगर 30 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास नॉर्मल साइज़ है वो ये वाला है। पर जब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से इसे डील कर लूँगा तो ये उस हिसाब से अपने आप को फैला लेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का वेट उसको बोल्ड कर दूँ तो ये अपने आप को बोल्ड भी कर लेगा। तो फ़ॉन्ट वेट जनरली ये काम करता है कि ये अपना जो वेट है टेक्स्ट का वो बढ़ा लेता है। अब मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट बोल्ड के अलावा W100 से लेकर W900 तक कर सकता हूँ। तो ये उस हिसाब से अपने आप को बोल्ड कर लेगा। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का मतलब कि लॉरेम, इप्सम, इज, ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। तो अब जब वर्ड स्पेसिंग हम अपने हिसाब से देंगे तो ये अब उसी तरतीब से अपने आप को स्पेस जो सा है वो प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से अगर हम देखें लेटर स्पेसिंग तो हम ये देख सकते हैं कि लेटर्स का मतलब है लॉरम में LOREM, ये हैं अलग अलग लेटर्स। तो इसका मतलब है कि ये लेटर में स्पेस दे देगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने अपने टेक्स्ट का अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कलर प्रॉपर्टी होती है। हम यहाँ पर अगर एम्बर कलर दे दें तो ये अपना जो टेक्स्ट का कलर है वो एम्बर कर देगा। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है बैकग्राउंड कलर की। हम अपने फ़ॉन्ट को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर को यूज़ करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर का कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम कोई भी कलर दे देते हैं, तो ये इस तरह से अपने आप को स्टाइल कर लेगा। इसी तरह से हम इसी फ़ॉन्ट को अगर चाहें तो इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक के अलावा हम यहाँ पर अगर फ़ॉन्ट स्टाइल देखें तो फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास इटैलिक और नॉर्मल, इसके अलावा हम अपने हिसाब से वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल इटैलिक कर दूँगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा इटैलिक हो गया है, थोड़ा-सा तिरछा हो गया है। तो हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो है डेकोरेशन की प्रॉपर्टी। तो डेकोरेशन क्या करता है? डेकोरेशन ये काम करता है, हम टेक्स्ट को अगर डेकोरेशन में दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम उसे अंडरलाइन करते हैं तो ये टेक्स्ट के नीचे लाइन कर देता है, और अगर हम यहाँ पर ओवरलाइन करते हैं तो ये ऊपर से लाइन, टेक्स्ट के ऊपर से लाइन लगा देगा। और इसी जो सी लाइन है, ये जो ओवरलाइन और अंडरलाइन है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से प्रॉपर्टी होती है, वो है डेकोरेशन कलर, और उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ओवरलाइन था उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं इसको और थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि जो ओवरलाइन था उसका कलर ब्लैक हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी स्टाइल की।